हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक ऐसा कंपाउंड देखा था जहां पे हम क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। जो हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया है, कोई कोई क्लस्टर है हमारे पास, तो उसकी हम स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि उसके 2 या 3 स्टेप होते हैं, प्लस एक सबसे पहला स्टेप होता है कि उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं। सेकंड नंबर उसके पॉलीहाइड्रो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं, प्लस उसके पेयर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है वो किसके समान है, तो वो यहाँ से हम देख लेते हैं कि वो क्लोजो है या नीडो है या फिर सुपर क्लोजो या हाइपर क्लोजो है या क्लेडो है या फिर ये हाइपो है या अर्केनो है ना। वो सब कुछ देखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये मैंने आपको ये एक चीज़ ये भी बोली थी कि वहाँ पे हम जो पीवाई के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सब करवाए जाएंगे। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो अलग है। ठीक है ना। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना। ये दिसंबर 2015 के अंदर आया हुआ, ये जून 2012 के अंदर, ये दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया वो भी बताऊंगा मैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास कोई कंपाउंड दे दिया और उसने पूछ लिया कि जो भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए उसने कि आप लोग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो कि इसका ये जो क्लस्टर दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्लोजो है या नीडो है या आर्किनो है। ठीक है ना। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ओस्मियम 3 CO12 है ना। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है आप देख लेना। जून 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो आर्किनो है यानी जो भी हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, ये इसके अंदर अरेकनो जो स्ट्रक्चर है वो किसकी आती है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अरेकनो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है। ठीक है ना। या यहाँ पे जिसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है वो अरेकनो कंपाउंड कौन सा है। ठीक है ना। थर्ड नंबर, ये दिसंबर 2014 के अंदर ये कंपाउंड दिया गया, तो उसके अंदर ये बोला गया था कि सपोज करो कि गेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया है। ये एक कंपाउंड दे दिया। ठीक है ना। ये 3 कंपाउंड दे दिए। ठीक है। और तीनों कंपाउंड में ये पूछ लिया, सपोज करो कि मैंने एक्स, वाई एंड जेड 3 कंपाउंड दे दिए और ऑप्शन क्या बना दिए, नीडो, अरेकनो, हाइपो। ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या बना दिया, क्लोजो, नीडो, अरेकनो। सी ऑप्शन क्या बना दिया, नीडो, क्लोजो। ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इस टाइप के कोई कंपाउंड दे दिए और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के अंदर। देखो, सपोज करो एक्स कंपाउंड है, मैंने ये मान लिया एक्स कंपाउंड। ठीक है ना। और इसकी स्ट्रक्चर मैंने फाइंड आउट कर दी, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कौन सा क्लोजो है, कौन सा नीडो है, कौन सा अरेकनो है। वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। आप देख लेना, ये क्वेश्चन उसी सन में आए हुए हैं, उसी ईयर में आए हैं। पीवाई के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है और वैसा ही एक ही टाइप का कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कोई अलग अलग कोई कंसेप्ट लगने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले कंपाउंड देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आप लोग उस सीरीज को याद कर लेना जो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने करवाई थी। ठीक है ना। उसको ध्यान रखना। हमारे पास आती हैं अब देखो, ये हमारे पास है, ये स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये तो होता है। इसके नीचे जस्ट यही आता है, लेक्टिनियम, होपमियम है ना, टंगस्टन वगैरह, ये रीनियम, ओस्मियम वगैरह ये आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है। तो सबसे पहला कंपाउंड ध्यान से देखना, ओस्मियम 5, 8 × 5 प्लस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 प्लस CO जो होता है वो कार्बोनिल है ना कि कोबाल्ट है। यहाँ ध्यान रखना, कार्बोनिल कितने, 2 × 10 कितने हो गए, 40 प्लस 4 प्लस 30। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 44 प्लस 30 यानी 74। ये आ चुके हैं। ये तो आ चुके हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं।
सेकेंड नंबर हम लोगों ने क्या बोला था, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ध्यान से देखना, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 इंटू एन। एन क्या बोला था, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितने भी हमारे पास मेटल्स है ये वो कितने हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं, मैंने ये कंपाउंड दिया गया है सिंपल सी, ये बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, यहाँ पे वेनेडियम भी लिखा आ सकता है, बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना उसको। यहाँ पे कितने हैं, 74 - 12 इंटू 5 कितने होते हैं, 74 - 60 कितने आगे रहे, 14। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर, पेयर्स, पेयर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, पेयर, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइड बाई 2 कितने हो गए, 14 डिवाइड बाई 2 कितने आगे रहे, 7। ठीक है ना। अब n की वैल्यू कितनी आ रहा है, 5, n इक्वल्स टू कितना है, 5, यहाँ पे कितना है, 7 आया, तो n + 2 करेंगे, ये तो करेंगे हम, अरे 5 + 2 करेंगे तभी तो 7 आएगा, इसके बराबर लेके आना है अपने को। तो ध्यान से देखना, n - 1 n +1 n +2 n +3 n +4, इसको क्या बोलते हैं, सुपर क्लोजो, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोजो, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजो, इसको क्या बोलते हैं, नीडो, इसको क्या बोलते हैं, अरेक्नो, इसको क्या बोलते हैं, हाइपो। ठीक है ना, एक क्लेडो भी होता है। ठीक है, अब देखो n + 2 क्या है यार, नीडो है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहला ये क्या है, नीडो है। समझ में आई कुछ बात, ठीक है ना। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, कैसे किसको निकाला है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप निकाल के देखना घर पे, वीडियो पॉज करके आप निकालने की कोशिश करो आप, ठीक है ना, फिर मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, बाकी सब इसको ताड़ लेना। सेकंड नंबर देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑस्मियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने, 8 हैं, 8 × 3 + 12 × 2 24 + 24 48, ये हो गए। अब फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट क्या हो गया इसका, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। कितना आता है यहाँ पे, 48 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12 × n, 12 इंटू कितने हो गए, 3, 48 × 48 - 36 कितने आ गए, 2, और यहाँ पे 12, ये तो आ गए। उसका पेयर निकालेंगे, कितने आ गए, पेयर निकालेंगे 12 डिवाइड बाई 2 यानी कितने आ गए, 6। अब n की वैल्यू बताओ रहा कितनी है, n की वैल्यू 3 है ना, 3। तो यहाँ पे n में कितना हम ऐड करेंगे 6 के बराबर आ जाएगा, n + 3, तो n + 3 क्या होता है, अरेक्नो, यानी ये जो अपनी स्ट्रक्चर है वो अरेक्नो के बराबर होती है, अरेक्नो जैसी है, यानी क्लस्टर क्या ये अरेक्नो है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। थर्ड नंबर ये देखो, इसको काउंट करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब देखो यहाँ पे देखो, 8 तो इसके हो गए, 9 हो गए कोबाल्ट के, ये सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना रहे, ये कार्बोनिल नहीं है, ये कार्बोनिल नहीं है, ये सेंट्रल एटम है कोबाल्ट। ठीक है ना। अब देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, कोबाल्ट में 9 × 4 + 12 × 2 कितने हो गए, 24। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 36 + 24 कितने हो गए यहाँ पे, 4 10 5 6 60। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए। पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितने हो गए, देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12 × n
60 माइनस 12 इंटू 4, 60 माइनस 48 कितने हो गए, कितने बचे रहे, 12। और पेयर अगर हम निकालें कितने बच गए रहे, 6। अब n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देखो 4 है, तो हम इसके अंदर कितना ऐड करें कि वो 6 के बराबर हो जाए बताओ। अब यहाँ पे देखो रहे n के अंदर अगर हम 2 ऐड करेंगे ना तो वो 6 के बराबर होगा, तो 2 अगर हम ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आ गई, नीडो के बराबर आ गई, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, नीडो है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम क्लस्टर की स्ट्रक्चर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना रहा अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो ज्योमेट्री होती है, एक शेप होती है, एक क्लस्टर की स्ट्रक्चर होती है, 3 चीज़ें होती हैं। वो वापस रिकॉल कर रहा हूँ, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर एंड उसकी ये एक तो स्ट्रक्चर आ गई, एक ज्योमेट्री आ गई, प्लस शेप आ गई, ठीक है ना। तीनों चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, प्लस स्ट्रक्चर से, प्लस उसकी ये जो शेप आती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है ना।